Good morning guys, welcome back to my YouTube channel and today we will be discussing about Bitcoin and Ethereum। तो उसके साथ साथ हम सोलाना के बारे में भी जो डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह से जो है वो रिएक्ट कर सकती है, स्पेशली आज के दिन में। तो हम इसी वीडियो में जो है आपको एनालाइज करके बताएंगे कि चार्ट्स के हिसाब से मार्केट हमें क्या लगती है, बिटकॉइन क्या लगता है, उसके साथ साथ एथेरियम के प्राइसेस में क्या चांसेस हैं हमारे साथ, और उसके बाद सोलाना में क्या क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। और ऑफ कोर्स सिचुएशन इज़ गेटिंग अ लिटिल बिट डेंजरस एंड वी हैव बीन टॉकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड बिकॉज द मोर the market is going to spend time here, the more it's going to become dangerous, and also it is really very manipulative since people are not able to make any kind of decision at this time, and also the retail trader अगर उनकी बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस वक्त। तो हमारे हिसाब से मार्केट जो इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, दैट इज़ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। सबसे पहले तो ये है कि मार्केट इस वक्त जो है वो हमारे पास बिल्कुल एक कंसोलिडेशन एरिया में है, जो कि आप ये एरिया देख रहे हैं। तो ये कंसोलिडेशन एरिया जो है ये शुरू होता है 1,01,000 से, ऑलमोस्ट 100,000 आप कह लें, 100,000 से शुरू होता है और 1,06,800 तक जाता है। तो डैट इज़ द एरिया वेयर द मार्केट इज़ एक्चुअली हैविंग प्रॉब्लम राइट नाउ। एंड उसके साथ साथ तो अगर जब ये वाला एरिया जो है, जो कंसोलिडेशन वाला एरिया बन चुका है इस पूरी मूव के बाद, तो अब इस एरिया को ख़त्म होने के बाद जब ये एरिया से मार्केट किसी भी साइड डायरेक्शन लेगी एंड इट विल गिव अस अ ब्रेकआउट, तो उसके बाद अब डिपेंड करता है कि मार्केट किस साइड पे जाती है। एंड दैट इज़ व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द डिसीजन, द मेजर डिसीजन। राइट नाउ व्हाट वी कैन थिंक प्री मूव के मार्केट का ब्रेकआउट किस साइड पे होगा। आई थिंक दैट इट विल बी हैविंग अ बुलिश ब्रेकआउट जो कि 107,000, अब आपको पहले भी मैंने बताया था जब मार्केट यहाँ पे थी इस वीकेंड शुरू होने से पहले, तो मैंने आपको बताया था कि इन दिनों में मार्केट 100,000 तक जा सकती है। एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी आर सीइंग, और यही हो रहा है कि 101,000 पे आ गई है। एंड वी आर होपफुल डैट के 100,000 अभी टच करके जाके यहीं पे अब ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुका है। तो उसके साथ साथ क्या होगा कि अब दोबारा ये यहाँ से रिवर्सल देगी और चांसेस था कि इस वीक में शायद हम एक नया ऑल टाइम हाई पोस्ट करने जाएं और उसी में वी विल सी दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। यहाँ पे कॉशियस रहने की ज़रूरत इसलिए है कि अगर हमारे पास ये वाली सपोर्ट जो है वो ब्रेक होती है 100,000 वाली, तो उसके पास हमारे पास कोई ऐसी मेजर सपोर्ट नहीं है अनटिल 95,000। तो 95,000 तक आने तक ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड भी चेंज हो चुका होगा। तो आपको इसीलिए बहुत केयरफुल रह के और बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस की पॉलिसी को फॉलो करके तो अपने अकाउंट को मैनेज करना है। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें एक रुझान दिखता है जो कि ऊपर हमें शायद लेके चला जाए ऑलमोस्ट 116,000 तक, और वही पॉसिबिलिटी इस वक्त जो हमें नज़र आ रही है। बट still there are chances that market will having a breakout downward, और अगर downward आती है तो फिर 95,000 and 90,000 the option will remain open, और उसी को आपको मद्देनज़र रख के तो यहाँ से ट्रेडिंग करनी होगी। और सबसे पहली बात जो है हमारे पास जो ऑप्शंस होंगे वो यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ हमें लग रहा है कि हमें एक ब्रेकआउट देगा, उसके बाद इस लेवल को जो कि डबल टॉप है ऑलमोस्ट, इसको रिटेस्ट करके तो दोबारा ऊपर जा सकती है। अब आपको देखने वाली चीज़ ये भी है कि ये हमारे पास दो टॉप्स आ चुके हैं, ये हमारे पास दो टॉप आ चुके हैं, और ये दो टॉप बनने के बाद हमारे पास ये नेक लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर 90,000 के लेवल से नीचे आती है तो देन वी विल बी हैविंग अ मेजर डाउनवर्ड ट्रेंड। तो ये आपके माइंड में जो हैं चीज़ें रहनी चाहिए। सबसे पहले क्या कि 100,000 से अगर मार्केट नीचे क्रॉस होती है तो 95,000 का लेवल आपके माइंड में कंफर्म होना चाहिए, और अगर 90,000 क्रॉस कर जाती है भी उससे नीचे तो देन वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड फर्स्ट 85,000 एंड देन वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड 88,000। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल्स होंगे वो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर मार्केट यहाँ से जिस तरह की एक पोजीशन भी बन चुकी है तो यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो डेंजरस हो सकती है, तो उसी को आप थोड़ा सा देख कर चलिएगा। और अगर उसके बाद हम देखें तो एथेरियम में
अथेरियम में हमारे पास सिचुएशन जो है कंटिन्यूसली डेंजरस होती जा रही है एंड टिल दैट वी विल बी हैविंग सपोर्ट फ्रॉम द बिटकॉइन, और जो कि बिटकॉइन की प्राइसेस अभी कोई ऐसा हमें सिनेरियो शो नहीं कर रही, ऑलमोस्ट साइडवेज चल रही मार्केट, काफ़ी अरसे से साइडवेज चल रही है। यही तकरीबन 7-8-10 हज़ार के रीजन में मार्केट बिल्कुल बाउंड हुई है, और उसी के बेस पे अगर हम देखें तो हमें अथेरियम भी बिल्कुल एक रेंज बाउंड सिचुएशन में लगता है। और अगर उसको आप प्रॉपरली देखें तो हमने ये जो ट्रेंड लाइन लगाई हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ट्रेंड लाइन है, उसी के बीच में मार्केट की प्राइसेस जो हैं, जो अथेरियम की प्राइसेस हैं, वो स्क्वीज हो रही हैं। तो अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो आई थिंक थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो वेल, और उसी के हिसाब से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत डेंजरस सिचुएशन है, अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है तो हमारे पास पहले एक सिर्फ ये सपोर्ट होगी 3000 पे, एंड देन वी विल बी गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड 2500-2550, इस रीजन के बारे में हम सोचने लगेंगे, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट द मार्केट इज़ गोइंग टू प्ले। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो हाइज़ हैं वो हम कंटिन्यूसली जो है वो लोअर हाइज़ लग रहे हैं, और हमारे पास जो लोज़ हैं वो बिल्कुल इक्वल होते जा रहे हैं, स्क्वीज़ होते जा रहे हैं, और यही रीज़न है कि यहाँ से मार्केट का जो प्रेशर है वो इसको बिल्कुल डिफरेंटली प्ले कर सकता है, एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। आई थिंक that we should be sideways in the cryptocurrencies right now, and then we will be looking forward in the next video, and we will inform you if there would be any changes. Thank you very much for being with us. सोलाना के बारे में अगर कुछ करना हो तो सोलाना अभी आई थिंक इट्स नॉट इन अ गुड सिचुएशन। अगर हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा अपना रिटेस्ट करने आ सकती है 220 तक, तो 220 तक तो एटलीस्ट इसको आना चाहिए, एंड देन वी विल बी थिंकिंग अबाउट इट, बाइंग इट। और सेल में आना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है बाय साइड पे, तो इस वजह से आई डोंट थिंक सो कि सेल यहाँ पे बनती है। ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन तो सेल बनती है, लेकिन अगर इसका मोमेंटम देखा जाए, इसकी न्यूज़ देखी जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि वी शुड टेक रिस्क। तो अब जब 220 पे आए तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं एक रिवर्सल के साथ। तो आई होप दैट you people will like this video and subscribe our YouTube channel and like our videos so that you can get more videos regarding cryptocurrencies and forex. Have a good day. Take care of yourself.